एक सुंदर और सरल स्वभाव की लड़की मीरा पास के गांव से जंगल की ओर निकली। उसका इरादा था कुछ जड़ी बूटियां और फूल तोड़कर घर ले जाना। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखों से छनकर नीचे आ रही थीं और जंगल में एक अजीब सी शांति थी। मीरा झाड़ियों में झुकी ही थी कि तभी 3 अजनबी गुंडे वहां आ धमके। उनके चेहरे पर शरारत और आंखों में लालच था। गुंडे लद्दाखी से बोलते हैं, अरे बहन जी, जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? कहीं खो तो नहीं जाओगी? हंसते हुए, हम तो बस मदद करना चाहते हैं। मीरा सहम गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल के बीच वो रास्ता भूल गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। जैसे ही गुंडे ने मीरा की तरफ कदम बढ़ाया, तभी ऊपर एक ऊंचे पेड़ पर बैठा बंदर भोलू सब कुछ देख रहा था। भोलू समझ गया कि मीरा खतरे में है। उसने एक जोरदार आवाज में की 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 और पेड़ से छलांग लगाई। वो पत्तियों के बीच से होता हुआ नीचे आया और सीधे गुंडों की ओर दौड़ा। भोलू ने पेड़ की डालियां उठाकर गुंडों पर फेंकी और चीख चीख कर उनको डराने लगा। उसके के पंजों से बचते हुए एक गुंडा फिसल कर गिर पड़ा। दूसरा झाड़ी में आया और तीसरा तो सीधे भाग खड़ा है। गुंडों ने एक दूसरे को देखा और बोले, भूत है, भूत है, और फिर तीनों ऐसे भागे जैसे पीछे शेर पड़ा हो। मीरा अभी भी भाग रही थी, वो जमीन पर बैठ गई और गहरी सांस ली। भोलू पास आकर चुपचाप बैठ गया। मीरा की आंखों में अब डर की जगह आभार था। उसने हाथ जोड़कर बंदर से कहा, तुम मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। भोलू ने शरारती सी मुस्कान दी और फिर एक ऊंची डाल पर चढ़ गया, जैसे कह रहा हो, जब भी जरूरत हो, जंगल का हीरो यही है। सीख, कभी कभी मदद वहां से आती है जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। जंगल का बंदर उस दिन एक रक्षक फरिश्ता बन गया।